इसी सिलसिले में मैं निकली हूं ग्राउंड जीरो पर। और ग्राउंड जीरो पर जब अलग अलग आज चुनावी चर्चाएं की और रास्ते से हम भिवानी की तरफ जा रहे थे तो मेरी मुलाकात हो गई अनिरुद्ध चौधरी से। अब अनिरुद्ध चौधरी जो कहते हैं और जिन्होंने दावा ठोका है तो शाम सीट पर बंसीलाल की राजनीतिक विरासत का खुद को हकदार मानते हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो शाम से चुनावी दंगल में आएंगे। तो बात करते हैं, हम यूं ही सड़क पर खड़े हैं, आप मेरे पीछे खेत देख रहे हैं और यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि चुनावी मौसम है और ऐसे में अब आपने कहा कि आप तो शाम से इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना है? मैंने चुनाव से कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट का आवेदन किया है। पार्टी फैसला करेगी और पार्टी के फैसले अनुसार मैं आश्वस्त हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। आप आश्वस्त हैं किस बेसिस पर, क्या आपका पैरामीटर, आप अपने आप को खुद का आकलन करते हैं? मैं आश्वस्त इस बात को लेकर हूं कि मेरे को तोशाम के युवाओं का, भाइयों का, बुजुर्गों का, माताओं का, सबका आशीर्वाद मिल रहा है और पार्टी इस बात को जानती है। पर एक पार्टी का प्रोसेस होता है, उसको फॉलो कर रहे हैं और जितने भी और एप्लीकेंट्स हैं उन सब के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। तो मैं इस बात को लेकर अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं आश्वस्त हूँ जीत के साथ। ऐसे में तो शाम वो सीट होगी जहां पर भाई बहन आमने सामने होंगे। श्रुति चौधरी भाजपा से, क्योंकि उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, और श्रुति चौधरी तो शाम से भाजपा की उम्मीदवार है, उनकी टिकट अनाउंस हो चुकी है। तो अगर आपको टिकट मिलती है तो भाई बहन आमने सामने होंगे, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? असल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने होंगे इसमें। तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता का चुनाव है और लोगों ने मन बना रखा है। 10 साल के राज के बाद में जनता, मैंने देख लिया, बदलाव चाहती है और चुनाव ये पार्टी बीजेपी वर्सेस जनता का चुनाव बन गया है। आपने बहुत खूबसूरती से मेरी बात को मोड़ दिया कि ये बहन भाई का नहीं, जनता का चुनाव है। लेकिन आपने कहा था, मैंने हाल ही में एक अखबार में पढ़ा कि आपने कहा कि जिन्हें पकी पकाई रोटी मिल जाती है उन्हें इसका एहसास नहीं होता और मैं अपनी रोटी खुद पका रहा हूं। तो इसका सीधा तंज आपने वहां किया था। मेरा तंज वंज कुछ नहीं है, एक आम बात है, जमीन की बात है। जो आदमी कोई चीज, जो व्यक्ति कोई चीज मेहनत करके हासिल करता है, लोगों के प्यार की कीमत समझता है, लोगों की मान सम्मान और इज्जत को समझता है, वो इस चीज में और दिल लगाकर मेहनत कर काम करता है और उसी को जनता का प्यार और जनता का समर्थन मिलता है। इसमें और कोई बात नहीं। लेकिन जब हम पकी पकाई रोटी की बात करते हैं तो वही राजनीतिक विरासत की बात किरण चौधरी और श्रुति चौधरी करते हैं, वही राजनीतिक विरासत की बात आप करते हैं। बात तो उसी राजनीतिक विरासत की है। मैंने जो बात करी है वो एक जनता में, लोगों के बीच में अपनी जगह बनाने की करी है। मैं मेरे तोशाम हलके के, भिवानी जिले के जो युवा भाई बहन हैं उनमें अपनी जगह बनाने की करी है। इस बात को मैं अच्छे से मानता हूं कि मैं चौधरी बंसीलाल जी का पोता हूं। इस बात को लेकर इस कारण मुझे एक बहुत इस चीज का फायदा मिलता है, इस चीज का समर्थन मिलता है। पर मैं अगर इस चीज में नहीं मैं बदल सकूं कि मैं लोगों के बीच में जाकर उनको जान पहचान ना कर सकूं, उनका मान सम्मान ना कर सकूं, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं होता। और ये मेरा पहला चुनाव है, मेरा पहला मौका होगा। अगर पार्टी मेरे को इस लायक समझती है और चुनाव लड़ाती है तो मैं समझता हूँ इस चीज को लेकर भी मेरे प्रति लोगों का, सबका एक आशीर्वाद बना हुआ है। क्योंकि जब वो दोनों श्रुति और किरण चौधरी कांग्रेस में थे तो टिकट उन्हें मिलती थी, आपको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। क्या इसलिए आप ज्यादा अभी ताल ठोक रहे हैं क्योंकि अब वो पार्टी में नहीं है और आपको लगता है कि जगह है? नहीं, मैंने तो तोशाम हल्के में लगभग 3-3.5 साल पहले ही जाना शुरू कर दिया था। मैं, अगर मेरी चाची जी पार्टी नहीं छोड़ती तो भी मैं तोशाम हल्के से ही अपनी टिकट का आवेदन करता। ये बात मैंने सबको कही थी, अपने बात से मैं पीछे नहीं जाता। तो मैंने तब भी ये फैसला कर रखा था कि तोशाम ही मेरा वो इलाका है, क्योंकि मैं अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उस इलाके से करना चाहता था जहां से मेरे दादाजी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करी थी। और ये बात मेरी दादाजी से 2005 में एक बार हुई थी। तो मैं उसी चीज को लेकर, मैं हमेशा से इस बात को लेकर मेरे मन में एकदम क्लैरिटी थी, कोई संदेह नहीं था। और इसीलिए मेरा तोशाम हल्के की तरफ
हमेशा से मन था और तीन साल से लगातार गांव में जाकर मेरे भाइयों को साथ में जोड़कर एक मुहिम चलाकर एक सबको साथ लेकर आगे चलने की कोशिश करी, जो अब मैं देख रहा हूँ, उसका रिजल्ट देख रहा हूँ, कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस की टिकटों पर लगातार मंथन जारी है। भाजपा की एक टिकट जो लिस्ट है वो आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस की अभी भी एक लिस्ट नहीं आई है। ऐसे में जितनी खींचतान देखने को मिल रही है, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की एक लिस्ट आ चुकी है और लिस्ट आने के बाद में पूरे हरियाणा में उस पे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी मंथन कर रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन ये तो देखिए कांग्रेस से भी होगा, जब ये लिस्ट आएगी वहां भी नाराजगी होगी, लोग भागम भाग इधर उधर करेंगे। ये तो राजनीति में होता है, ये तो राजनीति का स्वभाव है। तो वही चीज भारतीय जनता पार्टी में हो रही है और जितने एप्लीकेंट हैं सब चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, तो जिनको टिकट नहीं मिली, बड़ी वाजिब सी बात है, एक मायूसी होती है। जब पार्लियामेंट का चुनाव था तब मेरी बहन श्रुति को टिकट नहीं मिली थी, उनको भी मायूसी हुई और उसका ये नतीजा हुआ, उनको लगा शायद या पहले से, जैसे खट्टर साहब ने तो कहा था कि 1 साल से किरण चौधरी जी बेशक थी कांग्रेस में पर उनके आत्मा भारतीय जनता पार्टी में थी। तो ये तो राजनीति में ये सब चीजें चलती हैं। ये एक हर कोई इस चीज को अपने आकलन में उन्होंने तो किरण चौधरी ने तो खुल्लम खुल्ला बहुत सारे इल्जाम भूपेंद्र हुड्डा पर लगाए हैं कि उन्होंने उनके राजनीतिक वर्चस्व को खत्म करने की कोशिश की, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, सिर्फ 2 लोगों की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। मेरी चाची जी की इस स्टेटमेंट को मैं गलत मानता हूँ। मैं गलत इसलिए मानता हूँ कि वर्चस्व किसी का कोई खत्म नहीं कर सकता। आप अगर लोगों के लिए काम करेंगे, अगर आप लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों का आप मान सम्मान करेंगे, आप अगर जो आपके इलाके के लोग आपको बिना किसी लिमिट के समर्थन दे रहे थे, आप अगर उनके रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका कोई वर्चस्व खत्म नहीं कर सकता, मेरा ऐसा मानना है। और आज के दिन अगर यही बात होती कि 2 जनों की पार्टी होती तो ये टिकट के फैसले तो बहुत पहले हो गए होते। तो अभी जब इतना टाइम लग रहा है, कांग्रेस की लिस्ट ही नहीं आ पा रही, इस पर कुछ कहना है कि कब तक आएगी ताकि इस सस्पेंस से पर्दा उठ सके? नहीं, वो तो मैं कहाँ बताऊंगा, वो तो बाबरिया जी बताएंगे, पार्टी की हाईकमांड बताएगी। पर कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है। इसमें इसीलिए जहां पर सब साथ मिलकर किसी चीज का फैसला लेते हैं उसमें थोड़ा सा और खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाते हैं, कुर्सियां भी चलती हैं, सब कुछ होता है। इस तरह की डेमोक्रेसी भी अजीब है। नहीं, कुर्सियां चलती हैं नहीं चलती हैं, इस पे तो मेरे हिसाब से तो नहीं चलती हैं। पर आज भी अगर आप देखें तो कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, जहां पे नेता कोई एक दूसरे से खुश हो, सारे हर जगह, क्योंकि हर एक के मन में अपना एक सोचने का तरीका होता है, हर एक का एक सोचने का तरीका होता है और वो दूसरे को अपने सोचने के तरीके की तरफ सोचने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है। और जहां किसी हिसाब से 2 सोच नहीं मिलती तो बड़ी एक बात है, वो सोच का टकरार भी होता है। तो अभी बेसब्री से आप भी इंतजार कर रहे हैं कि लिस्ट आए और क्लैरिटी हो? ना, मैं बहुत सब्र से इंतजार कर रहा हूँ। चलिए, ये थे अनुज चौधरी जिन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि बेसब्री नहीं सब्र के साथ इंतजार करें। और राजनीति में अगर आप सब्र रखना सीख जाते हैं तो शायद आप एक लंबा सफर तय कर पाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस राजनीतिक दंगल में अलग अलग लोग अपनी ताल ठोक रहे हैं और इस दंगल में कौन जीतता है कौन हारता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। नमस्कार। मॉम, नूडल्स? नो जंक फूड। छी, करेला। चश्मा नहीं लगेगा। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। अपने बालों को रोज दीजिए व्हीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने।